रावण ने माता पार्वती को वरदान में क्यों मांगा शिवजी से? रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां शाश्वतता का वास है, वहां एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। यह कहानी है लंकेश्वर रावण की, उस महान विद्वान की, जिसने अपने अहंकार में डूबकर एक ऐसा वरदान मांगा था जो न केवल उसके जीवन की दिशा बदल देने वाला था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देने वाला था। आइए इस रहस्यमय कथा के गहरे अधेरों में उतरते हैं, जहां भक्ति और वासना के बीच की बारीक रेखा धुंधली हो जाती है, जहां एक महान आत्मा का पतन शुरू होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब लंका की स्वर्णिम नगरी में रावण का शासन था, दशानन, दशमुख, लंकेश्वर कितने नामों से जाना जाता था वह। लेकिन क्या जानते हो उसकी असली कहानी? क्या जानते हो उस दर्द को जो उसके हृदय में छुपा था? रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था, विश्रवा ऋषि का पुत्र। उसकी रगों में ब्राह्मण का पवित्र रक्त प्रवाहित होता था। चारों वेदों का पंडित, संगीत का महान कलाकार, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। जब वो वीणा बजाता था तो देवता भी ठहर कर सुनते थे। उसकी विद्वता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था, एक ऐसी प्यास थी जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं बुझती थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, देवताओं को परास्त कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरापन था, कुछ अनछुआ, कुछ अनजाना। एक दिन जब रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश में विचरण कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत पर पड़ी। वहां उसने देखा था उस अनुपम सौंदर्य को जिसने एक पल में उसकी सारी चेतना को हिला दिया था। माता पार्वती, आदिशक्ति का रूप, प्रकृति की साकार मूर्ति। जब वे भगवान शिव के साथ बैठी थी तो लग रहा था मानो चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हों। उनकी मुस्कान में वसंत का माधुर्य था, उनकी आंखों में गहरे समुद्र जैसी गहराई थी। रावण का हृदय जैसे रुक गया। वह जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वो जिसकी वीरता की गाथाएं तीनों लोकों में गूंजती थी, वो इस पल में एक साधारण मनुष्य बन गया था। प्रेम हो या मोह, वासना हो या आकर्षण, कुछ तो हुआ था उसके साथ। ये सौंदर्य, ये दिव्यता, क्या यही है जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था? रावण के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। लेकिन रावण कौन था? वो था दशानन, 10 सिरों वाला। हर सिर में अलग विचार, अलग इच्छा, अलग वासना। उसका अहंकार कह रहा था, जो चाहता हूं वो पाल लेता हूं, जिसे चाहता हूं वो मेरी हो जाती है। उसने सोचा, मैंने इंद्र को हराया है, मैंने यमराज को परास्त किया है, सूर्य और चंद्रमा भी मेरे सामने झुकते हैं, तो ये स्त्री, ये पार्वती, ये भी मेरी हो सकती है। कैसा घातक था ये सोच। अहंकार की ये मदिरा कितनी नशीली होती है। ये व्यक्ति को अंधा बना देती है, सही गलत की पहचान छीन लेती है। रावण को पता था कि पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह यह भी सोचने लगा, शिव भला मुझसे क्या बड़े हैं, मैं भी तो उनका भक्त हूं, मैं भी तो महान हूं। रावण ने निश्चय किया, वो जाएगा कैलाश,
करेगा भगवान शिव की तपस्या और मांगेगा वो वरदान जो उसकी इस इच्छा को पूरा कर दे। जब रावण कैलाश पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया। रुको लंकेश, भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में है, कोई उन्हें विघ्न नहीं डाल सकता। रावण का अहंकार भड़क उठा। मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां भिंच गई। नंदी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं महाराज, लेकिन नियम तो नियम है। नियम? रावण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। मैं ही तो नियम हूं। जहां मैं हूं वहां मेरा नियम चलता है। और फिर रावण ने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अपने विशाल हाथों से, अपनी अपार शक्ति से उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। यदि शिव मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं ही इस पूरे कैलाश को अपने साथ ले जाऊंगा। रावण की आवाज में पागलपन था। कैलाश हिलने लगा, पर्वत कांपने लगा, देवता घबरा गए, माता पार्वती चिंतित हो गई। लेकिन भगवान शिव, वे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि ये क्या है, ये तो केवल अहंकार का खेल था। शिव जी ने अपना बाया पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया। बस केवल अंगूठा। और क्या हुआ? रावण, जो पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, वो पर्वत के नीचे दबकर चिल्लाने लगा, आह, बचाओ! ये कैसी शक्ति है? रावण की चीखें पूरे कैलाश में गूंजने लगी। इस दर्द में, इस पीड़ा में रावण को अपनी औकात का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह कितना छोटा है उस शिव के सामने जिसे वह चुनौती दे रहा था। पर्वत के नीचे दबा हुआ, असहनीय पीड़ा में तड़पता हुआ रावण को अचानक एक दिव्य प्रेरणा हुई। उसके हृदय से, उसकी आत्मा से एक स्तुति निकली। वो स्तुति जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमडमडमन निनाद वडमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नह शिव शिवम। कैसा था वो क्षण? रावण का गला भर्रा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पछतावा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कितना गलत था, कितना अहंकारी था। उसकी स्तुति सुनकर, उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे प्रकट हुए। उठो रावण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। रावण ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसकी आंखों में अब भक्ति थी, श्रद्धा थी। भगवान, मैं आपका दास हूं, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए। मांगो रावण, क्या चाहिए तुम्हें? और यहां आती है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। रावण के मन में फिर से वही इच्छा जाग उठी जो उसे कैलाश तक लेकर आई थी। वो चाहता था कि सीधे सीधे माता पार्वती को मांग ले, लेकिन उसे पता था कि यह संभव नहीं। तो उसने चालाकी का सहारा लिया। प्रभु, रावण ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह दें जो आपको सबसे प्रिय है। शिव जी समझ गए। वे जानते थे कि रावण के मन में क्या है, लेकिन एक बार वचन दे दिया तो वो पूरा करना ही होगा। इधर माता पार्वती ने ये सब सुना। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे जानती थी कि रावण का असली मतलब क्या है। वे भगवान शिव के पास गई। नाथ, आप जानते हैं कि रावण का मतलब क्या है? वो मुझे चाहता है। शिव जी ने माता पार्वती को सांत्वना दी। चिंता न करो प्रिय, मैं जानता हूं कि क्या करना है। रावण को जरूर वो मिलेगा जो उसने मांगा है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसकी वो अपेक्षा कर रहा है। माता पार्वती को शिव जी की बात समझ नहीं आई। मतलब, धैर्य रखो शिवे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन भगवान शिव ने रावण को बुलाया। रावण, तुमने जो मांगा था वो मैं दे रहा हूं। रावण की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब माता पार्वती उसकी हो जाएंगी।
लेकिन फिर शिव जी ने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने माता पार्वती को बुलाया, लेकिन वे माता पार्वती नहीं थी। ये एक वृद्धा स्त्री थी जिसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, पीठ झुकी हुई थी। यह है वो जो मुझे सबसे प्रिय है, शिव जी ने कहा। ये मेरी माता तुल्य है, इनका नाम है कोकिला। रावण की आंखें फटी रह गई। ये क्या? ये तो वो नहीं था जिसकी उसने कामना की थी। लेकिन प्रभु, रावण की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ रावण? तुमने कहा था कि तुम्हें वह चाहिए जो मुझे सबसे प्रिय है, मैंने दे दिया। रावण को समझ आ गया कि वो छला गया है, लेकिन शिव जी का वचन था, उसे स्वीकार करना ही होगा। अब वो वृद्धा स्त्री रावण के साथ लंका चली गई, लेकिन रावण का मन बिल्कुल उदास था। ये तो वो नहीं था जिसकी उसने कामना की थी। वृद्धा ने रावण से कहा, पुत्र, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन उदास है, तुम्हें लगता है कि तुम छले गए हो। हाँ माता, रावण ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें असल में क्या मिला है? वृद्धा मुस्कुराई। रावण ने आश्चर्य से देखा, मैं साक्षात माता पार्वती हूं, पुत्र। लेकिन वृद्धा के रूप में रावण को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? वृद्धा ने अपना असली रूप दिखाया। एक क्षण के लिए वे माता पार्वती बन गई, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य तेज, और फिर तुरंत वापस वृद्धा बन गई। देखा पुत्र, मैं वही हूं जिसकी तुमने कामना की थी। लेकिन भगवान शिव ने मुझे वृद्धा का रूप दिया है ताकि तुम्हारी वासना शांत हो जाए। रावण के हृदय में मिले जुले भाव थे। एक तरफ खुशी थी कि उसे माता पार्वती मिली है, दूसरी तरफ निराशा थी कि वे इस रूप में हैं। लेकिन माता, मैं तो आपके उसी रूप को चाहता था, और यही तो तुम्हारी गलती थी। पुत्र, माता पार्वती ने कहा, तुमने मुझे एक स्त्री की नजर से देखा, माता की नजर से नहीं। माता पार्वती ने रावण को समझाना शुरू किया, पुत्र रावण, तुम महान विद्वान हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में एक बड़ी कमी है। कैसी कमी? माता, तुम हर स्त्री को भोग की वस्तु समझते हो। तुम्हें नहीं पता कि स्त्री केवल पत्नी या प्रेमिका नहीं होती, वो माता भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। रावण चुप था, वो सुन रहा था। मैं तुम्हारी माता हूं रावण। हर स्त्री किसी न किसी के लिए माता है। जब तुम किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हो तो तुम किसी की माता का अपमान करते हो। लेकिन माता, प्रेम तो प्राकृतिक भावना है। प्रेम अलग बात है पुत्र, वासना अलग बात है। प्रेम में सम्मान होता है, त्याग होता है, वासना में केवल स्वार्थ होता है। रावण के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ माता पार्वती की बातें उसकी अंतरात्मा को झकझोर रही थी, दूसरी तरफ उसका अहंकार अभी भी जीवित था। माता, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन क्या मैं आपसे अपना असली रूप दिखाने की विनती कर सकता हूं? माता पार्वती मुस्कुराई। क्यों पुत्र, क्या यह रूप तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं माता, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लंका की जनता भी देखे कि मुझे कितना महान वरदान मिला है। आहा, माता पार्वती की आंखों में चमक आई। अभी भी अहंकार बाकी है पुत्र, तुम अभी भी दिखावा चाहते हो। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो शर्मिंदा हो गया। अच्छी बात है पुत्र, माता पार्वती ने कहा, मैं अपना असली रूप दिखा सकती हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? माता, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, न केवल रानी की तरह बल्कि माता की तरह। तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा, मेरी आज्ञा माननी होगी। रावण को यह शर्त भारी लगी। वो सम्राट था, कभी किसी की आज्ञा नहीं मानी थी। और हां, माता पार्वती ने आगे कहा, अगर तुम एक बार भी मेरे साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत कैलाश वापस चली जाऊंगी। रावण ने सोचा, उसके मन में द्वंद था, लेकिन आखिरकार उसने हां कर दी। माता पार्वती ने अपना असली रूप दिखाया। रावण का दम घुटने लगा।
कैसा अनुपम सौंदर्य था, कैसी दिव्यता थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रावण की आंखों में वासना नहीं थी, श्रद्धा थी। वो समझ गया था कि ये केवल सौंदर्य नहीं, दिव्यता है। माता, रावण ने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन कृपया मुझे ये बताएं कि मैं अपने जीवन में क्या गलती कर रहा हूं। बहुत सी गलतियां हैं पुत्र। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अहंकार में डूबे हुए हो। तुम समझते हो कि तुम सबसे महान हो, लेकिन माता, मैं तो वास्तव में महान हूं। मैंने देवताओं को हराया है, यही तो तुम्हारी गलती है। रावण, शक्ति होना अलग बात है, महान होना अलग बात है। महीनों तक माता पार्वती ने रावण को सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि वास्तविक महानता क्या होती है। पुत्र, देखो, तुम्हारे पास शक्ति है, विद्या है, धन है, लेकिन तुम्हारे पास दया नहीं है, क्षमा नहीं है, विनम्रता नहीं है। लेकिन माता, राजा को कड़ा होना पड़ता है। कड़ा होना अलग बात है। रावण, क्रूर होना अलग बात है। एक राजा न्यायप्रिय होता है, निष्पक्ष होता है। वो प्रजा की रक्षा करता है, उसका शोषण नहीं करता। रावण को अपनी करतूतों का एहसास होने लगा। उसने कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे, कितनी स्त्रियों का अपहरण किया था। माता, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे बताएं कि कैसे। सबसे पहले रावण, तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से छूटता कहाँ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रावण को लगने लगा कि वो कमजोर हो रहा है। एक दिन उसके दरबार में एक छोटे राजा ने उसकी बात काटी। पहले के समय में रावण उसका सिर काट देता, लेकिन अब उसने सब्र किया। लेकिन ये सब्र उसके अहंकार को सह नहीं हुआ। रात को वो माता पार्वती के पास गया। माता, मैं बदल रहा हूं, लेकिन लोग मुझे कमजोर समझने लगे हैं। तो क्या हुआ पुत्र, मैं रावण हूं, मैं कमजोर नहीं हो सकता। माता पार्वती को समझ आ गया कि रावण का अहंकार अभी भी जीवित है। माता पार्वती ने रावण की परीक्षा करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने रावण से कहा, पुत्र, मुझे एक काम के लिए स्वर्ग जाना है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूं। रावण परेशान हो गया, लेकिन माता, आप कैसे जा सकती हैं? आप तो मेरी हैं, मैं तुम्हारी नहीं हूं। रावण, मैं किसी की नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। रावण को गुस्सा आया। नहीं, आप मेरा वरदान है, आप नहीं जा सकती। माता पार्वती मुस्कुराई। देखा रावण, अभी भी तुम मुझे अपनी संपत्ति समझते हो। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माता पार्वती ने कहा, रावण, ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। कैसा विनाश? माता, तुम अपने ही अहंकार के कारण नष्ट हो जाओगे। तुम किसी स्त्री के कारण अपना सर्वनाश कर लोगे। रावण हंसा। असंभव माता, मैं रावण हूं, कोई स्त्री मेरा सर्वनाश नहीं कर सकती। यही तो तुम्हारी गलती है पुत्र। तुम अभी भी समझ नहीं रहे कि स्त्री की शक्ति क्या होती है। स्त्री की शक्ति? रावण ने व्यंग्य से कहा, स्त्री तो कमजोर होती है। माता पार्वती की आंखों में दुख आ गया। अब मैं जा रही हूं रावण। जब तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। माता पार्वती वापस कैलाश चली गई। रावण अकेला रह गया। उसके हृदय में एक अजीब सा दुख था। कुछ महीनों तक वो उनकी शिक्षाओं को याद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे पुराना रावण वापस आने लगा। अहंकार फिर से सिर उठाने लगा। वो तो चली गई, रावण ने सोचा, अब मैं फिर से वही रावण हूं जो पहले था। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में माता पार्वती की यादें थी, उनकी बातें थी, उनकी चेतावनी थी। साल बीतते गए। रावण फिर से वही अहंकारी राजा बन गया। उसने फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे माता पार्वती की आवाज सुनाई देती थी, रावण, तुम किसी स्त्री के कारण अपना सर्वनाश कर लोगे। कैसी बात है? रावण सोचता, कोई स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है?
और फिर एक दिन उसने सुना सीता माता के बारे में, राजा जनक की बेटी, भगवान राम की पत्नी। कैसी सुंदर है ये सीता, किसी ने कहा था। उसके सामने अप्सराएं भी फीकी लगती है। रावण के मन में फिर से वही भावना जागी जो कभी माता पार्वती के लिए जागी थी। नहीं, रावण ने अपने आप से कहा, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। लेकिन अहंकार इतना शक्तिशाली होता है कि वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। रावण भूल गया माता पार्वती की शिक्षाएं, भूल गया उनकी चेतावनी। वो सोचने लगा, सीता तो एक साधारण मनुष्य की पत्नी है, माता पार्वती तो देवी थी। अगर मैं देवी को पा सकता था तो इस साधारण स्त्री को क्यों नहीं? और फिर उसने वो किया जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ। उसने सीता माता का अपहरण किया। जैसे ही रावण ने सीता माता को लंका में कैदी बनाया, वैसे ही उसे माता पार्वती की आवाज सुनाई दी। देखा रावण, मैंने कहा था न कि तुम किसी स्त्री के कारण अपना सर्वनाश कर लोगे। रावण को पहली बार डर लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने भयंकर गलती की है, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। भगवान राम की सेना लंका की तरफ आ रही थी। रावण ने अपने सलाहकारों से कहा, सीता को वापस कर देते हैं। लेकिन उसका अहंकार फिर से बोला, नहीं, मैं रावण हूं, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। जब भगवान राम का बाण रावण के हृदय में लगा तो उसके अंतिम क्षणों में उसे माता पार्वती का चेहरा दिखाई दिया। माता रावण ने कहा, मैं समझ गया, आपकी बातें सच थी। माता पार्वती का चेहरा करुणा से भरा था। पुत्र, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अहंकार का साथ दिया। माता, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? हर आत्मा को क्षमा मिलती है पुत्र, लेकिन पहले उसे अपनी गलतियों का फल भोगना पड़ता है। रावण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को एहसास हुआ कि माता पार्वती ने उसे वरदान नहीं बल्कि एक अवसर दिया था, बदलने का अवसर, सुधरने का अवसर। लेकिन वो उस अवसर का सदुपयोग नहीं कर सका। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। मृत्यु के बाद रावण की आत्मा भटकने लगी। वो माता पार्वती से मिलना चाहती थी, उनसे क्षमा मांगना चाहती थी। जब वो कैलाश पहुंची तो माता पार्वती ने उसे देखा। उनकी आंखों में अभी भी करुणा थी। माता, रावण की आत्मा ने कहा, मैं समझ गया हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, ये थी रावण और माता पार्वती की रहस्यमय कहानी। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वत्य नमः।